लाइव में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दुर्ग जिले की तरफ, जहां पर सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सुबोध, क्या कुछ है दुर्ग जिले की बड़ी खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? सबसे पहले तो लीना जी कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 डिग्री की वृद्धि ठंड तापमान में हुई है। ठंड के तापमान में दिन में हालांकि सूर्य की रोशनी की वजह से गर्मी लगती है, पर रातों में ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि लोग ये समझने पर अभी संदेह पे हैं कि आज हम स्वेटर पहने या ऐसे ही निकल जाएं। और सही बात कि जिस तरीके से ठंड बढ़ता जा रहा है, यह पूरे जनवरी माह में इस तरह से गड़बड़ होता रहता है। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ेगा या ठंड घटेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दक्षिण की हवाओं की वजह से यहाँ पे अभी ठंड में वृद्धि हुई है और जनवरी के बाद ही किसी तरह से जी जी सुबोध। पूरे देश के ऐसे योजना के तहत उसके फॉर्मेट में आते हैं, उस फॉर्मेट में आने वाले स्कूलों को उस पीएम श्री योजना के तहत शामिल करके उसके 5 वर्ष का खर्च, जो पूरा खर्च है, पूरा ब्यौरा है, जब राज्य सरकार उन्हें देती है, राज्य सरकार के हिसाब से जो ब्यौरा दिया जाता है खर्च का, उसकी पूर्ति केंद्र सरकार देती है। और केंद्र सरकार आती है ऐसे बच्चों का जो वहां पे मेधावी हैं या फिर पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर किसी तरह के खेलकूद की सामग्री की कमी है, जो भी वहां की आवश्यकता है उसके हिसाब से उनकी पूर्ति होती है। पर ताज्जुब है कि दुर्ग भिलाई के जिले में एक भी ऐसा हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल नहीं हो सका, जिसके बारे में बढ़ चढ़कर बताया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के निर्माण को लेकर, मरम्मत को लेकर, बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर, पर ऐसा एक भी स्कूल, हाई स्कूल, शामिल नहीं हुआ है। हालांकि जो प्राइमरी स्कूल है उनमें ऐसे 8 प्राइमरी स्कूलों का चयन किया जा चुका है जो कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं धान की खरीदी बिक्री को लेकर, हालांकि राज्य सरकार और जिला सरकार के द्वारा यह हमेशा घोषणा की जाती रही है अपने धान समितियों, मंडियों में लाकर बेचें, पर पता नहीं किस तरह की उदासीनता है जिसके तहत जिले दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिले की बात करें तो 12,000 किसानों ने पंजीयन कराने के बाद भी अपना टोकन नहीं लिया और धान भी मंडियों तक लेके नहीं आए। न मालूम ये धान वो कहाँ खपाएंगे, न मालूम इन धानों के पीछे किस तरह का क्या राज है। हालांकि इसके पीछे लगातार सर्वे है कि नहीं ला रहे हैं धान को और टोकन नहीं लेते हैं। तीसरी एक बात है लीना जी की आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और जयंती की भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। शायद ये साइकिल रैली जो दुर्ग भिलाई के इलाके हैं, टाउनशिप है और अगर दूसरे इलाके हैं, उनके सबसे हुए यह जानकारी देगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किस तरह से इस देश की सेवा की, इस देश को लेकर अपने प्राण त्याग दिए। लीना जी, सुबोध, ठंड की बात आपने कही तो ठंड को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? क्योंकि ठंड जिस तरह से लगातार तापमान गिरता जा रहा है, उससे लोगों को और साथ ही जानवरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लीना जी, एक बहुत अच्छा सवाल है कि जिस तरह से ठंड बढ़ता जा रहा है उस तरह से क्या ऐसे लोग जो कि गर्म कपड़े जिनके पास नहीं होते, जो सड़कों पर अपना जीवन यापन करते हैं, खानाबदोश जीवन यापन करते हैं, और ऐसे मवेशी जिन्हें लावारिस मवेशी कहा जाता है, आवारा मवेशी कहा जाता है, उन मवेशियों को लेकर हालांकि शुरुआती स्तर पर सर्दी मौसम के शुरुआत में ही अलाव की व्यवस्था की गई थी और ऐसे मवेशी जो लावारिस घूमते हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उन्हें बारदानों से उड़ाया गया था, पुराने बारदानों से उड़ाया गया ताकि उनके ठंड से उनके बचाया जा सके। और ऐसे गरीब हैं जिनके तन में मात्र कुछ ही अंश कपड़े रहते हैं, उन तक गर्म कपड़ों को पहुंचाया भी गया था। लेकिन थाईलैंड के कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां तक निगम या राज्य सरकार या समाज सेवी भी नहीं पहुंच पाए थे। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया सुबोध जी। तो ये तो हो गई दुर्ग जिले की तमाम बड़ी खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। बात करें ठंड की तो